हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन ऑफ द डे 12th मई वाला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन ऑफ द डे 12th मई फिजिकल केमिस्ट्री का बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर से। तो ये जेई को बड़ा पसंद है। राउल्स लॉ पे कंडेंसेट से रिलेटेड प्रॉब्लम, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो क्वेश्चन क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ एन इक्यूमोलर मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टॉलिन। बेंजीन और टॉलिन दोनों आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। एट अ गिवन टेम्परेचर वाज फाउंड टू बी 80 mm ऑफ Hg। इन दोनों का इक्यूमोलर मतलब इनिशियली जो मोल फ्रैक्शन है, एक्स ए कितना होगा हाफ, एक्स बी कितना होगा हाफ। मैंने ए मान लिया है बेंजीन और बी को मान लिया है टॉलिन। ठीक है, तो इक्यूमोलर है तो दोनों के मोल फ्रैक्शन बराबर होंगे। इक्यूमोलर पे जो टोटल वेपर प्रेशर है वो 80 है। इफ वेपर अबव द लिक्विड, अब एक लिक्विड के ऊपर वेपर होगा, उसको कंडेंस करा, अलग कंटेनर में डाला इन अ बीकर, वेपर प्रेशर ऑफ दिस कंडेंसेट। अब उसके बाद जब कंडेंस करा तो वो लिक्विड बना होगा और उस लिक्विड का सेम टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर मिला 100 mm ऑफ Hg। तो बता रहा है इफ़ द प्योर वेपर स्टेट में जो वेपर प्रेशर है बेंजीन का और टॉलिन का वो x एंड y है, बेंजीन को x माना और टॉलिन को y माना, तो x + 2y 50 की वैल्यू हमसे पूछी है। तो देखो जरा, ए बेंजीन है, बी टॉलिन है, तो इनिशियल बात हो रही है, इक्यूमोलर है, तो एक्स ए कितना है हाफ, एक्स बी कितना है हाफ, ये गिवन है। तो पी टोटल क्या होता है, एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी वी नॉट, दिस इज गिवन 80, एक्स ए एक्स बी हाफ हाफ, सो वी आर हैविंग पी ए प्लस पी वी इज इक्वल टू 160। ये एक इक्वेशन हो जाएगा। अब देखो क्या बोल रहा है कि इस ए के ऊपर जो वेपर होगा उसका मोल फ्रैक्शन वाई है, वेपर का मोल फ्रैक्शन वाई है, इनटू टोटल प्रेशर पी टी। ये क्या होता है, ये वेपर का मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, दिस विल बिकम पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ए वी कैन राइट एक्स ए पी ए नॉट। तो यहाँ से क्या होगा, वाई ए जो होगा हाफ इंटू पी ए नॉट डिवाइडेड बाई पी टोटल इज 80, सो दिस विल बिकम पी ए नॉट डिवाइडेड बाई 160। सिमिलरली वी कैन राइट फॉर वाई ए, दिस इज फॉर ए वेपर, दिस इज फॉर बी। तो बी के लिए क्या होगा, वेपर का अगर मोल फ्रैक्शन बी का वाई बी है इंटू पी टोटल इज इक्वल टू एक्स बी इंटू पी वी नॉट, तो वाई बी आ जाएगा आपका हाफ इंटू पी वी नॉट डिवाइडेड बाई पी टी इज 80, सो दिस इज ऑल्सो पी वी नॉट डिवाइडेड बाई 160। अब बेटा क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से, यहाँ पे एक कंटेनर था जिसमें लिक्विड ए था और बी था और उसकी वेपर्स थी, ऑब्वियस सी बात है। इसका जो मोल फ्रैक्शन होगा वाई ए और वाई बी, ये था वेपर स्टेट में, एक्स ए और एक्स बी ये था लिक्विड स्टेट में। अब बोल रहा है कि ये जो वेपर है उनको कंडेंसेट करा, तो जब इनको कंडेंसेट करोगे तो यहाँ पे जो लिक्विड आएगा एक्स ए डैश वो वाई ए के बराबर होगा, क्योंकि एक ही वेपर को कंडेंसेट करा ना, एक ही वेपर को ही कंडेंस करके इसमें लिक्विड बनाया, तो एक ही जो वेपर का मोल फ्रैक्शन है वो एक्स ए नॉट होगा और बी का जो वेपर का मोल फ्रैक्शन है वो इस कंटेनर में बी के लिक्विड का मोल फ्रैक्शन होगा। तो इस कंटेनर में, इस बीकर में जो ए का मोल फ्रैक्शन है लिक्विड का पी ए नॉट बाई 160 और बी का जो मोल फ्रैक्शन है लिक्विड का, क्योंकि जो वेपर था बेटा उसके ऊपर वो अब लिक्विड बन चुका है, तो एक्स बी नॉट आ जाएगा पी बी नॉट बाई 160। अगेन व्हाट फार्मूला वी कैन यूज, टेम्परेचर सेम है तो पी ए नॉट पी बी नॉट की वैल्यू सेम होंगी, क्योंकि ये तो प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है। नाउ पी टोटल इज इक्वल टू एक्स ए नॉट एक्स ए डैश पी ए नॉट प्लस एक्स बी डैश पी बी नॉट। नाउ देखो पी टोटल इज इक्वल टू एक्स ए डैश कितना आया पी ए नॉट बाई 160 और एक्स बी डैश कितना आया पी बी नॉट बाई 160 एंड पी टी इज गिवन 100। सो व्हाट वी कैन राइट, दिस 100 इंटू 160, दिस इज 16,000 विल बी इक्वल टू पी ए नॉट का स्क्वायर प्लस पी बी नॉट का स्क्वायर। We can easily write P A naught x square plus y square को what we can write x plus y का whole square minus 4xy, हाँ minus 2xy
तो क्या आ जाएगा 16,000 इज इक्वल टू दिस प्लस दिस का स्क्वायर माइनस 2 इंटू दिस, तो दिस इज 16,000 एंड दिस इज 160, तो दिस विल बी 160 का स्क्वायर माइनस 2 PA नॉट PB नॉट. तो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन इजिली फाइंड 2 PA नॉट PB नॉट. दिस विल बी 256 माइनस 160 100. तो 256 minus 160 will be 9600. तो PA नॉट PB नॉट will become 4800. अब देखो what we can calculate, PA नॉट minus PB नॉट, PA नॉट plus PB नॉट minus 4 PA नॉट PB नॉट. This is 160 का स्क्वायर minus 4 into PA नॉट into PB नॉट is 4800. इसको सॉल्व करने पर ये आया आपका 80. अब देखो इसमें एक बात याद रखना पड़ेगा, कुछ लोग बोलेंगे सर दिस कैन बी प्लस माइनस 80. तो बेटा ए अपन ने किसको माना था, बेंजीन को. बेंजीन और टॉलिन में विच इज़ मोर वोलेटाइल, जिसका मोलर मास ज़्यादा है वो कम वोलेटाइल होता है. इसका मतलब बेटा ए ज़्यादा वोलेटाइल होगा. बेंजीन इज मोर वोलेटाइल देन टॉलिन. ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए. इसलिए PA नॉट माइनस PB नॉट का वैल्यू 80 होगा. कुछ लोगों ने मेरे को मैसेज करा था कि 2 वैल्यू आई है, समझ गए ना. तो यहाँ पे कौन सी इन्फॉर्मेशन यूज करनी है कि बेंजीन इज मोर वोलेटाइल. इट मीन्स PA नॉट माइनस PB नॉट कैन नॉट बी नेगेटिव क्वांटिटी. सो वी विल टेक ओनली प्लस 80. अब देखो जरा, PA नॉट प्लस PB नॉट कितना है 160, PA नॉट माइनस PB नॉट कितना है 80. सो 2 PA नॉट विल बी 240, PA नॉट विल बी 120. और PA नॉट अगर 120 है तो PB नॉट कितना आएगा 80. और इसको बोला था सवाल में x और इसको बोला था y. तो x की वैल्यू आ गया 120, y का वैल्यू आ गया 40. और पूछा क्या था, देखो पूछा था x प्लस 2y y 50. x आया 120 प्लस 2 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 50. दिस विल बिकम 120 प्लस 80 बाई 50, 200 बाई 50. सो 4 विल बी योर करेक्ट आंसर. देखो बेटा ये जो क्वेश्चन था ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था. जेई में आता है तो ये क्वेश्चन जो जेई के रैंकर्स होते हैं, जिनकी रैंक आती है, वो ये इसको बिल्कुल सही करते हैं. एंड दिस सेक्शन इज़ वेरी स्कोरिंग सेक्शन, राउल्स लॉ और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम. इसमें थोड़ा सा टफ सेक्शन होता है. एजोट्रॉप से रिलेटेड अगर न्यूमेरिकल आ जाए, एजोट्रॉप का थ्योरी बहुत ईजी है, बट अगर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा तो थोड़ा सा टफ होता है. बट ये सेक्शन तो बहुत ईजी है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा. और यस, इस क्वेश्चन को मोस्टली लोगों ने, थोड़ा सा वही कन्फ्यूज़न था इसमें लोगों को प्लस माइनस वाला, बाकी इसका मोस्टली बच्चों का जो आंसर आया है वो सही आया है. थैंक यू.